अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको जुम्मा मुबारक। आई होप कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा। पाकिस्तान से बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में थोड़ी गाइडेंस दें और वीडियो बनाएं। क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स भी आए स्टूडेंट वीज़ा के, और अभी बहुत सारे लोगों को हमने वीज़े ग्रांट होते भी देखे हैं। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। इमिग्रेशन किसी भी कंट्री की कभी भी आसान नहीं होती, और अभी तो वक्त के साथ साथ और भी टफ़ होती जा रही हैं सिचुएशंस, क्योंकि हम दुनिया के जो हालात देख रहे हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके, और अगर हम अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन और हमारी फॉरेन पॉलिसी, और पास्ट में कुछ लोगों ने फेक डॉक्यूमेंटेशन भी लगाई। इंडिया से हमने देखा कि फेक डिग्रियां ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने पकड़ी हैं। तो ये कभी भी आसान नहीं होता, आपको ट्राई तो देनी ही पड़ती है और आपको अपनी लक आजमानी ही होती है। तो अभी अगर आप जुलाई इनटेक स्टार्ट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा, दिस इज़ अ राइट टाइम कि आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। चार पांच चीज़ें हैं स्टूडेंट वीज़ा के स्टार्ट करने से पहले अपना प्रोसेस जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो यू मस्ट हैव फर्स्ट डिवीजन इन योर मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन तो लाजमी होनी चाहिए। और उसके बाद आता है आपका पीटीई या आइल्स का स्कोर। अगर आप पीटीई कर रहे हैं तो आपको 60-65 स्कोर तो ज़रूर लेना चाहिए, और अगर आप आइल्स कर रहे हैं तो 6-6.5 बैंड आपके लाजमी होने चाहिए, बिकॉज इंग्लिश जो है वो बड़ी मैटर करती है आप जब इस ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो। थर्ड आता है आपकी जीटीई और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जीटी होता है जनरल टेम्प्रेरी एंट्रेंट, एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इन दोनों में आपने बताना होता है कि आपके कितने स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। आप बताते हैं एक्चुअली कि आई एम ए जेन्युइन टेम्प्रेरी एंट्रेंट, मैं स्टडी करके वापस जाऊंगा अपने कंट्री में। तो ये बहुत ही अच्छी लिखी होनी चाहिए, और आपने वाकई ही उनको कन्विंस करना है केस ऑफिसर को कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस जाऊंगा, हमारा वहाँ पे बिज़नेस है, मेरे सिबलिंग्स जो हैं वहाँ पे सेटल हैं, मैंने वहाँ पे जॉब की है, तो मैं वापस जाके स्टडी करके फ़र्दर अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ, या अपने फील्ड में मज़ीद अपने पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ चाहता हूँ। उसके बाद आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने जो गार्डियन है उनके बैंक अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है $8 to $9 million की, मेरी 8 to 9 million रुपीज़, 80 से 90 लाख की। ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा आपकी फ़ीस जाएगी पहले सेमेस्टर की तकरीबन 20 से 30 लाख, क्योंकि डॉलर अब बहुत महंगा हो गया। जिस दौर में हम आए थे तब हमने 30 से 35 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो की थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलियन डॉलर 123 या 25 रुपये का था, और आज ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190 रुपीज़ का है। तो इस वजह से उस जब डॉलर महंगा होता है तो फिर ऑब्वियसली आपको बैंक स्टेटमेंट भी ज़्यादा शो करनी पड़ती है, और फीसें भी फिर ज़्यादा हो जाती हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो तकरीबन जाएगी आपकी 20 से 25 लाख। सो ये बेसिक चीज़। आपका बैंक स्टेटमेंट हो आपके पास 80 से 90 लाख की, आपका पीटी और आइल्स रेडी होना चाहिए, और आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस हो आपके पास रफली 30 लाख के अराउंड। अगर आपके पास ये चार पांच चीज़ें हैं, आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखी हुई है, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और उसके बाद गैप है आपका 3-4 साल का, आप उसको कैसे कवर करोगे जॉब के लिए या कैसे भी, और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं, चार पांच फर्स्ट स्टेप अगर आपने लेना है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो यू शुड गो फॉर दैट। अपनी लक ज़रूर आजमाएं। रिफ्यूज़ल पिछले दिनों में देखे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी प्रोफाइल वाले लोगों के भी आए हैं, और हमने देखा है कि डिप्लोमों में भी लोगों के वीज़े लगे हैं। ठीक है, तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। ट्राई करें, अगर आप इन चीज़ों को मीट करते हैं और आपके पास फाइनेंशियल हैं चीज़ें, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो यू शुड गो फॉर दैट। अगर आपको फ़र्दर इसके बारे में कोई हेल्प चाहिए कि एडमिशन कैसे अप्लाई करना है और कैसे फ़र्दर प्रोसीड करना है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।